नॉर्मल मेकअप की तुलना में वेडिंग मेकअप खास और भारी होता है। वेडिंग मेकअप भी वेडिंग फोटोग्राफी और लाइटिंग को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि हर फ्रेम में दुल्हन की तस्वीरें खूबसूरत दिखें। अगर आप घर पर अपना वेडिंग मेकअप करा रही हैं, तो आपको कुछ खास बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जो आपके ब्राइडल मेकअप को खास बनाने में आपकी मदद करेंगे। यह वीडियो सिर्फ दुल्हनों के लिए ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी इन टिप्स को थोड़ा सा फॉलो करती है तो आप किसी भी फेस्टिवल या फंक्शन में किसी दुल्हन से कम नहीं लगेंगी। तो चलिए जानते हैं इन कमाल के टिप्स को। नंबर 1, जब आप ब्राइडल मेकअप करवा रही हों तो कोशिश करें कि आप एक शांत और आरामदायक कमरे में हों। मेकअप के दौरान शांति और सही माहौल होना जरूरी है ताकि कोई भी चीज आपका ध्यान भटकाए नहीं, और इस बात का भी ध्यान रखें कि कमरे में प्रॉपर लाइटिंग हो ताकि मेकअप ठीक से नजर आए और हर स्टेप सही ढंग से हो सके। नंबर 2, मेकअप की परफेक्ट फिनिशिंग के लिए आपका चेहरा एक साफ कैनवास की तरह तैयार होना चाहिए। इसके लिए आप शादी से 3 से 4 महीने पहले से ही फेशियल करवाना शुरू कर सकती हैं। इससे आपके चेहरे की त्वचा निखर जाएगी और मेकअप त्वचा पर आसानी से सेट हो जाएगा, जिससे उसका लुक बेहतर बनेगा। नंबर 3, अपने ब्राइडल मेकअप के लिए सही प्रोडक्ट्स पहले से तैयार कर लें। कोशिश करें कि आपके मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी स्किन टोन और टेक्सचर के हिसाब से हों। इससे आपका मेकअप नेचुरल लगेगा और लंबे समय तक टिकेगा। नंबर 4, SPF वाले मेकअप प्रोडक्ट्स में जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड होते हैं जो आपकी त्वचा को सफेद बना सकते हैं। फोटोग्राफी के समय ये सफेदी फ्लैश लाइट में और भी ज्यादा दिखने लगती है, जिससे आपकी फोटो खराब हो सकती है। इसलिए शादी के दिन SPF वाले प्रोडक्ट्स से बचें। नंबर 5, मेकअप से पहले प्राइमर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। यह आपकी त्वचा को टेक्सचर्ड और स्मूथ बनाता है, जिससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और ज्यादा फ्रेश दिखाई देता है। नंबर 6, आंखों का मेकअप बढ़िया दिखाने के लिए आई प्राइमर का उपयोग जरूर करें। यह आपके आई शैडो को सेट करेगा और उसे लंबे समय तक चलने में मदद करेगा। इससे आपकी आंखें अधिक चमकदार और आकर्षक दिखेंगी। नंबर 7, अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन चुनें। अगर आप सही फाउंडेशन का चुनाव नहीं करेंगी तो आपकी स्किन या तो बहुत ऑयली दिखेगी या बहुत ड्राई। इसके साथ ही फोटोग्राफी के दौरान ज्यादा पाउडर का इस्तेमाल आपकी त्वचा को सफेद बना सकता है। इसीलिए क्रीमी कंसीलर शादी के दिन के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि यह चेहरे पर नेचुरल फिनिश देता है। नंबर 8, वाटरप्रूफ मस्कारा का इस्तेमाल करें ताकि आंसू या पसीने से मेकअप खराब न हो, और मेकअप सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे जरूर लगाएं। नंबर 9, लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाने के लिए उसकी कई लेयर करें। साथ ही अपने पास ब्लॉटिंग शीट रखें ताकि आप मेकअप टच अप कर सकें, और चमकदार प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह अननेचुरल लग सकता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हर किसी की स्किन अलग होती है, इसलिए किसी भी नए स्किन केयर प्रोडक्ट या रेमेडी को चेहरे पर लगाने से पहले उसे हाथ पर टेस्ट जरूर कर लें। और अगर आपकी स्किन पर किसी तरह की एलर्जी या इरिटेशन होती है तो इसे तुरंत धोकर हटाएं और दोबारा इस्तेमाल न करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस नारी फैमिली चैनल पर हम स्किन केयर, फैशन और पेरेंटिंग से जुड़े वीडियो पोस्ट करते हैं और महिलाओं के लगभग हर समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिए अगर आप एक महिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।